17 कह रहा है कि ये भी ऐसे इजी क्वेश्चन ही है, जस्ट थोड़े कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो मुश्किल नहीं लगेगा। सो हाँ, तो यहाँ से एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग दिस, पहले तुम्हें एमजीएफ है ना, एमजीएफ डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिकली, तो ये एमजीएफ बता रहा है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है ना, ये इफ एंड ओनली इफ होता है। सो x इज यूनिफॉर्म 0 1 इफ एंड ओनली इफ x हैज दिस mgf। अब x का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। अब आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो ये क्वेश्चन आसान है ना, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए। और नहीं आता है तो सीखो, एटलीस्ट एग्जाम से पहले तो सीख ही लो, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। तो हमें देखना है कि ये पॉजिटिव कब होता है, तो पॉजिटिव होने के लिए इसको पहले इक्वल टू 0 करो। 48x² माइनस 40x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, क्या लिखूँ 40 को, 48 इंटू 3 है, 16 इंटू ऐसा होगा 36 इंटू 4, अच्छा, सो माइनस 36x माइनस 4x, सो 36 इंटू 4 वही होगा जो 48 इंटू 3 होगा, है ना। ये 48 है ना, 48 इंटू 3, सो 48 इंटू 3 को फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, ताकि उसका सम या है ना 40 हो जाए, -40, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिखोगे भाई, 1/12 और हाँ 3/4, 1/12 3/4। अच्छा सॉल्व कर लिए, फैक्टराइज ये तो उससे कर सकते हो, मिडिल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो और इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, जैसे वो बता रहा है 4 इंटू 36 है ना, क्योंकि 16 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, ये भी सही है ना, तो ये भी ओके है। एंड यहाँ से +3 इज इक्वल टू 0, अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आया 1/4 और 3/4 1/12 12 3/4 और 1/3 12 1/12, कैसे समझ नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लो बाकी लोग सॉल्व करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, कि ये 1/12 और 3/4 आएगा। तो अब क्या करते हैं, ये सब 12th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन थे ना, जहाँ पे या 9 10th 11 12th में था कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता था, 11 12th में था कि लीनियर इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, कैसे सॉल्व होगा, क्यूबिक इनइक्वालिटी है, तो जस्ट पहले इक्वल टू 0 रख दिया, फैक्टराइज कर लो, वो मतलब क्या बोलते हैं, साइंस स्कीम से देख लो क्या होगा। सो साइंस स्कीम से अगर चेक करोगे यहाँ से, तो जैसे ये है 1/12 और 3/4, 3/4 इज लाइक 9/12, सो 1/12 9/12 मतलब 3/4, ठीक है ना, यही 3/4 है ना। सो अब क्या होगा, तुम्हें देखना है कि वो इंटरवल जहां पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव, वही मैंने जस्ट 0 पुट किया, तो ऐसे 2 नंबर्स हैं जहां पे 0 है, तो इन बिटवीन ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब तुम देख लो, तो फैक्टराइज करोगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही है जी, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो इसका जो अल्फा जो इसने दे रखा है, तो अल्फा जो वहां दे रखा है वो रिड्यूस हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सो अल्फा जो हमें दे रखा है वो रिड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चाहिए, तो इस रीजन में होगा x या इस रीजन में होगा, तो x इज लेस देन 1/12 और x, और मतलब यूनियन हो गया, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और x मोर देन 3/4, यही है। सो या तो x
अब इसको अलग अलग कर लो, यूनियन है, इंटरसेक्शन तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3/4, है ना, a यूनियन b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में कुछ तो आएगा नहीं, तो ये है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो ये तो CDF है 1/12 पे, और यूनिफॉर्म 0 1 का CDF x होता है, तो यहाँ पे आपका ये 1/12 आ गया, और ये 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस CDF एट 3/4, सॉरी, तो 1 माइनस CDF एट 3 1 माइनस वो तो 1/4 आ जाएगा, सीधा सीधा देख लो एक बड़ी। सो है ना, मतलब जैसे भी तुम्हें समझ आता। तो फाइनली यहाँ से आ गया, दिस इज एक्चुअली 1/12, दिस इज 3/12, है ना, सो 4/12 हो गया, 4/12 इज 1/3, ये अल्फा आ गया। सिमिलर बीटा का चक्कर है, बीटा में पहले log x को 0 पुट कर लो, log x प्लस 2 log x माइनस 3 बराबर 0, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करो। अभी log x को y मान के चलो, कि मान लो ये क्वाड्रेटिक है, log x में, सॉरी स्क्वायर था ना, सो इसको क्वाड्रेटिक मान के चलो log में, तो यहाँ से log x को y मान लो अभी के लिए चाहो तो ये y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, कैसे भी सॉल्व करके आप log x की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन में, log x या ln x, क्या क्या आएगा, जैसे यहाँ x निकाला था। सर एक्स की ई और माइनस 3 मींस log x बराबर 1 और log x बराबर 3। ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो एक्सपोनेंशियल 1 सो x माइनस x का फैक्टराइजेशन करेंगे तो y माइनस 2 y प्लस क्या y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, है ना, प्लस 3 माइनस 1, तो माइनस 3 कॉमा प्लस 1 ऐसा आएगा। तो मतलब जस्ट log x को हमने y मान लिया, t मान लिया, u मान लिया, कुछ भी ले लो और इसको सॉल्व कर लो, तो log x की वैल्यू आ जाएगी -3 या 1, इसको क्वाड्रेटिक समझ के, इसको क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लो, जैसे ये सॉल्व किया था। फिर से नंबर लाइन बनाओ, तो इसके लिए भी फिर से नंबर लाइन बनाओ। अब नंबर लाइन पे लोकेट करो इसको, तो अभी इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे, अभी log x के लिए बना रहे हैं ना, सो log x की वैल्यू -∞ से +∞ में कुछ भी आ सकती है, तो log x की वैल्यू जब -3 और 1, तो log x जब 1 से ज़्यादा होगी तो ये क्वांटिटी log x को तुम y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो y अगर इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से ऐसा आएगा ठीक है। तो ये जो बीटा लिख रखा है इसमें बोला गया कि वो रीजन कंसीडर करो जहां पे ये पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव कहां पे है, -3 से कम या 1 से ज्यादा, यही आएगा। सो तो यहां से आ गया कि जो log x है या तो वो -3 से कम है या 1 से ज्यादा है। log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log को राइट में शिफ्ट कर दो, तो x लेस देन e की पावर -3 या x मोर देन e की पावर 1। अब फिर से जैसे इसको सेपरेट किया वैसे यहाँ भी सेपरेट कर लो, a यूनियन b फॉर्मूला लगा के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, है ना, तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन e की पावर -3 प्लस प्रोबेबिलिटी x मोर देन e, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, ये CDF है e की पावर -3 और प्लस में x मोर देन e है, तो 1 माइनस CDF एट e, और e तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसका सपोर्ट तो 0 से 1 में ही है ना, सपोर्ट तो 0 से 1 में है, तो 0 से 1 के बीच PDF 1 होगी, अदरवाइज 0 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे e से इन्फिनिटी में तो 0 ही आएगा, तो ये 0 आएगा, चेक कर लो भाई। e की पावर -3 1/e³ है, 1/e³ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ठीक है। तो यहाँ से आ गया e की पावर -3। अब कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो बताओ, देख लो एक बारी। सो तो अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा जब आ गया तो पूछ रहा है कि अल्फा -2 log बीटा बताओ, तो ये मेरा बीटा आया, तो मैं log बीटा ले लेता हूँ। सो log बीटा इज -3 और अल्फा यहाँ से आया हुआ है, कितना आया था जी, अल्फा उधर आ चुका 1/3, सो अल्फा इज 1/3 एंड log बीटा इज -3। पुट करो जरा क्या आता है, तो -6 प्लस 1/3 19/3, तो ये आ गया,
ठीक है, तो बस थोड़े मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होने चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, बस वो चाहिए, है ना। जो लोग मैथ छोड़ के जाएंगे वो यहीं फंसेंगे, है ना। तो जब जब मैथ तुम्हें नहीं आएगा तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। क्वेश्चन स्टैट्स का है, लेकिन आंसर तब आएगा जब बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आएगा, तभी कर पाओगे। पूरा स्टैट्स ही मैथ से बस पैटर्न के नोडल स्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम लोग का आवाज मुझे क्यों समझ, पहले एक तो म्यूट करो, तुम 2 डिवाइस से ज्वाइन हो, दोनों से बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ अब बोलो। क्वेश्चन 13, वो लैपटॉप से आवाज नहीं जाता है। क्वेश्चन 13 कोई बात नहीं, चैट में लिखो तुम, जो ऐसे देखते हैं। 16 17 हो गया, तो